हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। मैं सुमित आपका वेलकम करता हूं आपके अपने चैनल सुमित राजपाल अपडेट्स पर। जो हमारा आज का टॉपिक है वो भी टेलीग्राम बोट से रिलेटेड ही है। आज मैं बहुत से बोट लेके आया हूं जो बहुत से अमेजिंग एंड बहुत अच्छा अच्छा वर्क करते हैं। मैं आज आपको उन सब बोट्स के बारे में डिटेल में बताने वाला हूं कि कौन सा बोट क्या करता है, कौन सा बोट क्या नहीं करता है। कि मैं बहुत से बोट लेके आया हूँ कि हाँ, जिसमें आप स्टाइलिश वर्ड एंड कन्वर्टर एंड अगर आपको MP3 सॉन्ग्स चाहिए उसके लिए, एंड अगर आपको क्रिकेट की न्यूज़ चाहिए, मैं हर चीज़ से रिलेटेड एक बोट लेकर आया हूँ। अगर आपको भी जानना है कि हाँ मैं किस किस बोट्स के बारे में बताने वाला हूँ, आपको सिंपली उसके लिए करना क्या होगा, मेरी वीडियो को शुरू से लेकर एंड तक देखना होगा। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हैं तो आपको नीचे रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा होगा, उस पर जाकर क्लिक कर लीजिए। एंड साइड में नोटिफिकेशन बेल बटन होगा, उस पर क्लिक करके उसको ऑल पर क्लिक कर लीजिए, ताकि जो भी हमारे न्यू अपडेट्स हो वो सबसे पहले आपको मिलते रहे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम वीडियो की तरफ आते हैं, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज जो हम हैं, आज कुछ बोट्स के बारे में बात करने वाले हैं कि जो बहुत से अमेजिंग बोट्स हैं। आज मैं आपको सब कुछ बताने वाला हूँ। जो मैं बोट बताने वाला हूँ आप ज़रा ध्यान से देखना कि वो उन बोट्स का नेम क्या क्या है एंड वो कैसे कैसे वर्क करते हैं। तो चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आपको फर्स्ट बोट के बारे में बताता हूँ, जिसका नाम है गेट पब्लिक लिंक बोट। जैसे कि हम यहाँ सर्च करते हैं गेट पब्लिक लिंक बोट। जैसे हम यहाँ पर सर्च करें गेट पब्लिक लिंक बोट, तो आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर पर एक बोट आ गया होगा गेट पब्लिक लिंक बोट। जैसे हम इस पर क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद ये हमारे सामने आ गया है कि जस्ट सेंड मी एनी डॉक्यूमेंट फाइल ऑफ एनी साइज, आई विल जनरेट एन एक्सटर्नल लिंक फॉर इट, यू कैन डाउनलोड इट यूजिंग योर फेवरेट डाउनलोडर। तो इसको कहने का मतलब है, जैसे हम स्टार्ट कर लेते हैं। स्टार्ट करने के बाद अगर आप इससे कोई सी भी डॉक्यूमेंट फाइल सेंड करते हो, किसी भी साइज़ की हो वो, जैसे आप इसे सेंड करोगे ये आपको उसका एक डाउनलोडेड लिंक बना के दे देगा। आप उससे बाद में किसी भी डाउनलोडर से डाउनलोड कर सकते हो। अगर आपको कोई भी आपकी डॉक्यूमेंट फाइल है एंड आपने उसको कोई लिंक बनाना हो, तो आप यहाँ पर इसको ईजिली यहाँ पे गैलरी में जाके यहाँ पर सेंड कर देना। सेंड करने के बाद आप अपना लिंक बना सकते हो। तो चलिए ये वाला बोट हो गया। अब मैं आपको सेकंड बोट के बारे में बताता हूँ। सेकंड बोट का नाम है चैनल लाइक बोट। चैनल लाइक बोट का मतलब मैं आपको पहले सर्च करके दिखाता हूँ सब कुछ। आज मैं आपको डेमो भी साथ साथ देता रहूँगा। जैसे हम यहाँ पर सर्च कर लेते हैं चैनल लाइक बोट। जैसे हमने यहाँ पे सर्च कर लिया चैनल लाइक बोट। चैनल लाइक बोट सर्च करने के बाद आपको दिख रहा होगा चैनल लाइक बोट। हमें सिंपली इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद नीचे स्टार्ट का ऑप्शन होगा, हमें सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे स्टार्ट पे क्लिक करोगे मैं आपको उसका ट्यूटोरियल बताता हूँ कि कैसे वर्क करता है। सबसे पहले हम एक अपना ग्रुप बना लेते हैं। जैसे हम ग्रुप बनाते हैं, ग्रुप बनाने के लिए हमें किसी को ऐड करना होगा। जैसे मैं एक बंदे को ऐड कर लेता हूँ। ऐड करने के बाद हम ग्रुप का नेम रख लेते हैं कुछ भी। मैंने डेमो ग्रुप का नेम रख लिया। जैसे हमने डेमो ग्रुप का नेम रख लिया, तो जैसे ये वाला ग्रुप है चैनल लाइक बोर्ड, जैसे हम चैनल लाइक बोर्ड में जाएंगे तो चैनल लाइक बोर्ड का हम यहाँ से यूज़र नेम कॉपी कर लेंगे। यूज़र नेम कॉपी करने के बाद हम अपने ग्रुप में आएंगे। अपने ग्रुप में आने के बाद हम इसे ऐड मेंबर करेंगे। ऐड मेंबर करके हम इस बोर्ड को अपने ग्रुप में ऐड कर लेंगे। जैसे हम इसे ऐड कर लेंगे, ऐड करने के बाद हमें सिंपली करना क्या होगा कि हमें ये पेंसिल वाले आइकन पे क्लिक करना होगा। तो देन हमें जाना होगा एडमिनिस्ट्रेटर में। एडमिनिस्ट्रेटर में ऐड एडमिन में, ऐड एडमिन में जाके हमें इसे चैनल लाइक बोर्ड को अपने ग्रुप का बोर्ड एडमिन बना देना है। जैसे आप इसे अपने ग्रुप का एडमिन बना दोगे, तो आप अगर अपने ग्रुप में कुछ भी मैसेज सेंड करते हो लाइक XYZ, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, जैसे आप कुछ भी मैसेज सेंड करोगे तो ये जो भी ग्रुप है आपका नीचे ऐसे और पर्सन्स को दिखाएगा कि डू यू लाइक दिस। तो उसके बाद कितने पर्सन्स आपके पोस्ट को लाइक करते हैं, कितने पर्सन्स अपने पोस्ट को डिसलाइक करते हैं, वो सब आपको यहाँ पर शो हो जाएगा। अगर आपने देखना है कि आपके ग्रुप में कितने पर्सन एक्टिव हैं एंड कितने पर्सन एक्टिव नहीं है, आप इस ग्रुप को लगाकर चेक कर सकते हो। हम थर्ड बोर्ड की तरफ चलते हैं। थर्ड बोर्ड क्लिक करना है एंड यहाँ पर सर्च करना है टेक्स्ट मैजिक। जैसे आप यहाँ पर टेक्स्ट मैजिक सर्च करोगे आपको एक बोर्ड दिख रहा होगा टेक्स्ट मैजिक। हमें इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आपको नीचे स्टार्ट का ऑप्शन दिखेगा, आप यहाँ पे सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप यहाँ पे स्टार्ट पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ रहा होगा यूज़ इनलाइन मोड।
तो आप नीचे कुछ भी अपना, जैसे अपने नेम के आप वर्ड्स चाहते हो बहुत सारे, अपने चाहते हो कि आपका कुछ भी नेम हो तो उसको बहुत सारे उसके टेक्स्ट आ जाएं, कि हाँ बहुत स्टाइलिश टेक्स्ट आ जाए। जैसे हम यहाँ पे कुछ भी लिख लेते हैं, जैसे मैं यहाँ लिख देता हूँ अपना नेम, लिखता हूँ सुमित। जैसे मैं यहाँ पे सुमित लिखूंगा तो आप नीचे देख सकते हो कितने स्टाइलिश वर्ड ऑटोमेटिक यहाँ पर लिखे हुए आ जाएंगे, सुमित सुमित सुमित, ये बहुत सारे वर्ड आ जाएंगे। तो आपको अगर कुछ भी वर्ड चाहिए हो, तो अपने नेम का वर्ड चाहिए हो, तो यहाँ पे आप सिंपली अपना नेम या कुछ भी लिख देना, आपके सामने ऐसे बहुत सारे वर्ड्स आ जाएंगे। सो हम चलते हैं अपने फोर्थ की तरफ। फोर्थ बोर्ड हमारा क्या वर्क करता है? फोर्थ बोर्ड हमारा वर्क करता है इमेज टू टेक्स्ट। जैसे इमेज टू टेक्स्ट, जैसे हम यहाँ पर इमेज टू टेक्स्ट सर्च करेंगे, आपको सबसे ऊपर हमारा एक बोर्ड दिख रहा होगा, आपको सिंपली उस पर क्लिक कर देना है। उस पर क्लिक करके जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ये स्टार्ट नहीं हो रहा है, रुकिए एक बार मैं इसको यहाँ से स्टार्ट कर लेता हूँ, रिट्राई। जैसे हमने रिट्राई करा, ये हमारा बोर्ड स्टार्ट हो चुका है। सो इस बोर्ड का वर्क क्या है कि आपने देखा होगा बहुत सारी इमेजेस होते हैं, उस पर बहुत सारे वर्ड्स लिखे होते हैं। हमें वो कई बार ऐसा होता है कि हमें वो वर्ड सारे टेक्स्ट में चाहिए होते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या होगा, कुछ भी इमेज लेनी है जिसके आपने टेक्स्ट लेने हैं, आपको सिंपली कोई भी एक इमेज सेलेक्ट करनी है। जैसे मैंने ये वाली इमेज सेलेक्ट कर ली, इस इमेज पे बहुत सारे टेक्स्ट लिखे हुए हैं। सो मुझे इनसे सारे टेक्स्ट चाहिए हैं, तो अब मैं लिखूंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा। बहुत सी इमेज ऐसे होते हैं जो बहुत सारे टेक्स्ट लिखे होते हैं, हमें लिखने में बहुत दिक्कत होती है। तो आपको उस इमेज को इस ग्रुप में आके, इस वाले जो भी बोर्ड है, इस वाले बोर्ड पे आके सेंड कर देना है। जैसे आप इस बोर्ड पे आके सेंड करोगे, जैसे बोर्ड के पास सेंड हो गई, सेंड होने के बाद मैं अभी आपको दिखाता हूँ कि जितने भी मैं इसके ऊपर आपके टेक्स्ट लिखे हुए हैं सभी मैसेजेस में आ जाएंगे। अब जैसा कि आप देख सकते हो जितने भी इसके ऊपर टेक्स्ट है सब के सब आगे से एक मैसेज बन के आ चुका है। तो आप चेक भी कर सकते हो ऊपर क्या कितने वर्ड्स लिखे हुए हैं, नीचे क्या वर्ड्स लिखे हुए हैं। तो चलिए आपको ये समझ आ गया होगा, तो हम नेक्स्ट बोर्ड की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट बोर्ड का क्या करना होगा, नेक्स्ट बोर्ड के लिए हमें सिंपली ऊपर क्लिक करना होगा। ऊपर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर सर्च करना होगा रीग्राम बोर्ड, रीग्राम बोर्ड। जैसे हम रीग्राम बोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेकंड पे दिख रहा होगा रीग्राम बोर्ड। हमें सिंपली रीग्राम बोर्ड पे क्लिक कर देना है एंड उसको स्टार्ट पे क्लिक कर देना है। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे, ये एक इंस्टाग्राम बोट है। सो आप इसको चेक भी कर सकते हो, अगर आपको अपने ग्रुप में लगाना है तो अपने ग्रुप में भी लगा सकते हो। सो ये जो बोट है इंस्टाग्राम के लिए वर्क करता है। अगर आपको भी कुछ चेक करना है तो आप इस बोट में आके खुद चेक कर सकते हो। खुद मैंने इस बोट को इतना ज़्यादा डीपली चेक नहीं किया क्योंकि मैं इतना इंस्टाग्राम यूज़ नहीं करता। अगर आप इंस्टाग्राम ज़्यादा यूज़ करते हो तो इस बोट को अगर आप चेक कर सकते हो। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोट की तरफ, जिस बोट का नाम है, अगर आप मलयालम सीखना चाहते हो या मलयालम में कुछ लिखना चाहते हो या कुछ भी, तो आपको सिंपली सर्च करना होगा यहाँ पर इंग्लिश लिखना है, इंग्लिश टू मलयालम। जैसे आप इंग्लिश टू मलयालम सर्च करोगे तो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा इंग्लिश टू मलयालम बोर्ड। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको नीचे स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा। जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपका ये वाला बोर्ड स्टार्ट हो जाएगा। उसके बाद आपको सिंपली अगर कुछ भी वर्ड चाहिए मलयालम में, कुछ भी अगर लिखना चाहते हो तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पर उस वर्ड को इंग्लिश में लिख देना होगा। जैसे मैं लिखता हूँ हेलो, मैंने हेलो लिखा, आप देख सकते हो मलयालम में वो कन्वर्ट होकर आ चुका है। जैसे हम नेक्स्ट लिखते हैं हाउ आर यू, जैसे हमने हाउ आर यू लिखा तो हम इसको सेंड किया, तो जैसे हमने हाउ आर, आप देख सकते हो ये भी मलयालम में कन्वर्ट होके आ चुका है। तो अगर आप मलयालम में कुछ लिखना चाहते हैं एंड या आप मलयालम सीखना चाहते हैं तो आपको सिंपली यहाँ पर आकर कुछ भी लिखोगे तो वो ऑटोमेटिक मलयालम में कन्वर्ट होकर आपके आगे आ जाएगा। तो चलिए हम बढ़ते हैं नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। अगर आपको क्रिकेट का बहुत शौक है एंड आपके पास आप क्रिकेट देख रहे हो या लाइट चली गई या आप कहीं बाहर हो, आपने क्रिकेट की न्यूज़ को जानना है, तो आपको सिंपली क्या करना होगा, ये जो आपको सर्च बार का ऑप्शन दिख रहा होगा इस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर लिखना है क्रिक बज, फिर आपने यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे लिखना है लाइव क्रिकेट, लाइव क्रिकेट। जैसे आप लिखोगे तो आपको सबसे ऊपर दिख रहा होगा क्रिकबज लाइव क्रिकेट क्रिकबज बोर्ड। आपको सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद नीचे आपको स्टार्ट का ऑप्शन दिख रहा होगा, आपको सिंपली स्टार्ट पर क्लिक कर देना है।
जैसे आप स्टार्ट पे क्लिक करोगे तो आपके सामने ऐसे ऑप्शंस आ जाएंगे कि आपको स्कोर देखना है, रिसेंट देखना है, अपकमिंग देखना है। अगर अपकमिंग देखना है तो आपको ये वाली कमांड लगानी पड़ेगी, स्लैश आगे लिखना पड़ेगा अपकमिंग। ये आ गया। अपकमिंग पे हम जैसे क्लिक करेंगे तो जितने भी मैच आने वाले होंगे उस सारों की डिटेल आपको ये दे देगा। एंड अगर कोई मैच अभी लाइव चल रहा है एंड आपको स्कोर वगैरह जानना है तो आपको सिंपली करना क्या होगा, यहाँ पे एक कमांड देनी होगी, स्लैश स्कोर, एंड यहाँ पे सेंड कर देना होगा। अगर कोई मैच अभी फिलहाल लाइव चल रहा होगा तो आपको अपडेट दे देगा। अगर कोई मैच नहीं चल रहा होगा तो आपको यहाँ पे लिखा आ जाएगा देयर आर लाइव मैचेस एट द मोमेंट चेक, कि हाँ भी कोई मैचेस नहीं है। कि अगर आप अपकमिंग एंड रिसेंट के बारे में जानना चाहते हो तो जान सकते हैं। रिसेंट पे जानना हो तो यहाँ पे सिंपली आपको क्लिक करना होगा रिसेंट। जैसे आप रिसेंट पे क्लिक कर दोगे तो यहाँ पर दिखा देगा कि रिसेंट में कौन कौन से मैच है। सो आप चेक कर सकते हो क्रिक बज़ में जाके। अगर आप क्रिकेट के शौकीन हो तो आप ये वाली ऐप भी, सॉरी इस वाले बोर्ड में जाके सब कुछ चेक कर सकते हो। सो हम चलते हैं अपने नेक्स्ट बोर्ड की तरफ। नेक्स्ट एंड जो लास्ट बोर्ड है हम उसकी तरफ चलते हैं। उसका नेम है यूट्यूब MP3। यूट्यूब MP3। जैसे हम इस बोर्ड पर आ जाते हैं ये आपको बोर्ड दिख रहा होगा यूट्यूब MP3 जो बोर्ड है, हम इस पर क्लिक करेंगे। इस पर क्लिक करने हम स्टार्ट पे क्लिक करते हैं। जैसे हम स्टार्ट पे क्लिक करेंगे तो इस बोर्ड का मैं आपको सबसे बड़ा फ़ायदा बताता हूँ कि इस बोर्ड का सबसे बड़ा फ़ायदा क्या है। इस बोर्ड में अगर आप चाहो कि आपने कुछ भी यूट्यूब को कुछ भी सॉन्ग सुनना है, कुछ भी डाउनलोड करना है, तो आपको सिंपली इस बोर्ड पे आना है। इस बोर्ड पे आने के बाद आपको यहाँ पे मैसेज में उस सॉन्ग का नेम लिख देना है। जैसे मैं लिख देता हूँ कि चाहे आप लव लिख लो या कुछ भी सॉन्ग आपको, चाहे मैं एक लिख देता हूँ आपके एग्जांपल के लिए, चन्ना मेरेया लिख देता हूँ मैं यहाँ पर, चन्ना मेरेया। ये मैं लिख के यहाँ पर सेंड कर देता हूँ। जैसे हम यहाँ पर सेंड करेंगे जितने भी सॉन्ग्स होंगे MP3 आपके सामने सारे शो कर देगा। अगर आप देख सकते हो कि आपको कौन सा सॉन्ग सुनना, अरिजीत, रणबीर सिंह, बहुत सारे आपके आगे सामने शो कर देगा। आपने जो सा भी सुनना है सिंपली आपको उस पर क्लिक कर देना होगा। जैसे ही आप क्लिक करोगे आप नीचे जाके देखोगे या आपको उसका डाउनलोड लिंक दे देगा। सो आप यहाँ से डाउनलोड करके बहुत इजीली सुन सकते हो। सो यही थे 8 बोर्ड जिसके बारे में मैंने आपको बताना था। एंड आई होप मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया होगा। एंड अगर आपको ये वीडियो मेरी अच्छी लगी हो तो जाने से पहले वीडियो को लाइक करना मत भूलना। एंड अगर आप हमारे चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। सो मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।